आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व की सड़कों पर फेरी वालों का कब्जा, बीएमसी अधिकारियों की मिली भगत का आरोप। पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई मालाड पूर्व के पुष्पा पार्क हाईवे के नीचे से लेकर कुरार विलेज के लक्ष्मण नगर, शिवाजी नगर, भीम नगर, अप्पापाड़ा रोड, बुआ सालवी मैदान और आनंदवाड़ी जैसे इलाकों में सड़कों पर फेरी वालों का साम्राज्य कायम हो चुका है। यह आरोप लगाया है पूर्व नगर सेवक और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे ने। अजीत राव राणे ने मनपा पी पूर्व विभाग के वार्ड ऑफिसर और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण आज पूरा इलाका फेरी वालों के कब्जे में है। राणे का कहना है कि यह फेरी वाले गरीब नहीं बल्कि बड़े व्यापारी हैं, जो हजारों ठेले लगवाते हैं और मनपा अधिकारियों तक पैसे पहुंचाते हैं जैसे किसी को महीने की सैलरी दी जाती हो। उदाहरण के रूप में एक मेवाड़ फालूदा कुल्फी वाला पूरे मालाडपुर में लगभग 150 आइसक्रीम गाड़ियां चलवाता है और जबरन सड़कों पर लगवाता है। जब कोई स्थानीय व्यक्ति विरोध करता है तो गुंडे आकर झगड़ा करते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि इन इलाकों की सड़कों पर अब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियों तक का आना जाना मुश्किल हो गया है। कुछ समय पहले जब अप्पापाड़ा क्षेत्र में आग लगी थी तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई थी, जिससे स्थिति और खराब हो गई थी। हर दिन घंटों का ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों व फेरी वालों के बीच झगड़े और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। शिकायतें की जाती हैं पर कार्रवाई नहीं होती। अजीत राव राणे का कहना है कि यहाँ तक कि हमारे जैसे लोगों की शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 37 की भाजपा सत्ताधारी नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे फेरी वालों का खुलकर समर्थन करती हैं, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरे दिंडोशी विधानसभा से लेकर वार्ड क्रमांक 37 की सड़कों पर फेरी वालों का कब्जा इस हद तक बढ़ गया है कि आम जनता का आवागमन तक मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस मामले पर जब हमारे पत्रकार ने मनपा पी पूर्व विभाग के वार्ड ऑफिसर और नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में बातचीत करते हुए पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि यह दिंडोशी विधानसभा एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है कि जहां पे अभी सीवरेज लाइन नहीं है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, जबकि कुरार पैटर्न के माध्यम से रोड की चौड़ीकरण किया गया था, उसके बावजूद भी क्यों ट्रैफिक है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पूर्व नगर सेवक हैं, उत्तर पश्चिम जिला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्याम राणे साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है। साहब, इसका सब थोड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, उसका जिम्मेदार जो नियोजन होना चाहिए वो नियोजन नहीं है। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि मुंबई महानगर पालिका का जो वार्ड ऑफिसर है, अपने इधर के वार्ड ऑफिसर है, वो किसी के फ़ोन उठाते नहीं है। वो अगर उनको कोई भी अगर किस तरह की अगर उनको कल्पना देनी है तो उनका फ़ोन बिल्कुल उठाना उन्होंने बंद कर देते। वाड़वी जो वार्ड ऑफिसर है, ये सबसे बड़ा इधर का टोली प्रमुख है। ये बिल्कुल किसी को, यहाँ पे इतना अनौतराई चालू है, अनलीगली काम चालू है। मैं आपको बताऊं कि देखो, फेरी वाले की समस्या ही है ये है, लेकिन फेरी वाले की समस्या इतनी अभी उन्होंने मर्यादा छोड़ दी है कि एक अगर रोड के ऊपर अगर वो बैठे हैं तो उसके आगे भी वो पीछे वाला उसको भाड़ा देखिए वो बिठाता है। बोला तो एक दुकान अपन छोड़ेंगे तो बात अलग है, अभी दूसरा भी दुकान उसके आगे पीछे वाला उसका भाड़ा देता है। अगर इसकी पूरी कल्पना मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी को है। जो चौड़ाई कुरार विलेज का रास्ता रुंदीकरण हुआ है, वो रास्ता रुंदीकरण का फायदा ट्रैफिक, उसके वजह से बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुरार के जो अभी सबवे बनाए उसकी क्या परिस्थिति है, दोनों तरफ गाड़ी पार्किंग होती है, अलग अलग टेम्पो। उनका बीएमसी को उनका ध्यान नहीं है, वो क्या आंखों के ऊपर पट्टी मारते हैं। लेकिन उनको कमीशन, आप कमीशन दे दो, जो करना ही कर लो, उनको कुछ ना पुलिस का ध्यान है ना उनका ध्यान है। होना चाहिए, ये कौन जिम्मेदार है? अभी आप ये सभ्य की परिस्थिति क्या है? ये नया पुष्पा पार्क का अभी जो सभ्य बना है, ये क्यों कौन नहीं करेगा मुझे बोलो। और यहाँ पे जितने फेरी वाले बैठे हैं ये सब भाई लोग बैठे, ये जो झिंगुर वहाँ के जो गली के भाई लोग हैं, उन्होंने लोगों से जो बैठते हैं उनसे हफ्ता वसूली करते हैं।
उनको दिन में 200 300 400 रुपया लेके वो उधर बिठाते हैं। ये कंट्रोल किसके हाथ में, कौन करेगा इसका कंट्रोल? ना सरकार का ध्यान है, ना स्थानिक पुलिस का, ना बीएमसी का, कौन नहीं करेगा? पहले अगर कोई कॉल कर देते हो अधिकारी आते थे, आज अधिकारी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। वो किसको जिम्मेदारी करेंगे? मगर पिछले दिनों जैसा कि सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुरार विलेज शिवाजी नगर क्षेत्र है जहाँ पे रोड पे बंटवारा हो रहा है, ये जगह मेरी है, ये हमको इतना अधिकारियों ने दिया है, इतना इस तरह के लेकर के मारपीट हुआ था, जिसको मामला पुलिस स्टेशन में भी गया था कि, और फिर वो मामला लिपा पोती हो गया। इस तरह से फेरी वाले बोलते मतलब जमीन बेचने का काम बेचने। शिवाजी नगर की परिस्थिति, वहाँ पे जो मच्छी का ये है, वो सब उधर की क्या परिस्थिति है मुझे बोलो, किसका ध्यान जाएगा? कौन है बोलो तो क्या है मुझे बोलो। अगर उधर किसी का मशान भूमि बाजू में है, अगर यहाँ से मशान भूमि है तो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है उधर, ये परिस्थिति हुआ। फुटपाथ बेचा जा रहा है, फुटपाथ, पीछे दुकान वाला फुटपाथ वाले के पैसा देता है, फुटपाथ वाला उसके आगे जो बैठे उससे पैसा लेता है। ये कहाँ बंद हो जाएगा, कैसा बंद हो जाएगा? जब तक अधिकारी जागरूक नहीं होंगे। देखो, लोगों को एक मर्यादा है, लोग कंप्लेंट करेंगे, लेकिन कंप्लेंट के ऊपर उसका ध्यान किसका होना चाहिए? तो संबंधित अधिकारी या पुलिस स्टेशन या महानगर पालिका। आज कंडीशन नहीं है, पहली परिस्थिति थी नहीं। अगर पहला कोई अधिकारी को कॉल कर देते तो अधिकारी अपना टीम लेके वहाँ पे आते थे। ये हमने देखा है ना, मैंने किया है ना, ये सब साफ मैंने किया है। आज वहाँ पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। जब तक अधिकारी अपना केबिन छोड़ के रोड पे घूमेंगे नहीं, तब तक ये होने वाला नहीं है। और सबसे पहला ये पी नॉर्थ का वार्ड ऑफिसर वो बेनकामी है, नाकामी है, वो सारा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा टोली प्रमुख है। वो कोई उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसको अगर कोई बोलने जाएंगे वो सुनता नहीं है, बाहर बिठा के रखता है 2-2 घंटा और किसी का कॉल उठाता नहीं है। जिस तरह से साहब मैं कुछ एक जैसे कि आपने एक माफिया बताया कि एक माफिया ऐसी है कि 2-2 तो 250-250 लोगों का ठेला, जो स्क्रीम के ठेले लगते हैं, जो स्क्रीम के लगते हैं कि चाहे कुरार विलेज के लिए खोलने के पूरे पी उत्तर विभाग के ईस्ट में करीब 146 गाड़ी है जो स्क्रीम की लगती है, और उस पर घटिया किस्म की सामग्री बिकते। इसके लोगों ने कई कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार को आप ठहराते हैं कि केवल बीएमसी का अधिकारी को मानते हैं? नहीं, ये सब सरकार वाला तो कौन है? बीएमसी है ना। सरकार दूसरा कोई सरकार है क्या? यहाँ पे सरकार चलाने वाले है बीएमसी के अधिकारी। अपने अपने अधिकारी ने अपना अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आपको अगर ये मेंटेनेंस वाले वहाँ पे आते हैं, रोड वाले आते हैं, तो क्या परिस्थिति है? कभी ये फेरी वाली अगर अधिकारी यहाँ पे आएंगे तो इनकी हिम्मत होगी क्या? होना चाहिए, उनका सबका धंधा होना, सबका पेट उसके ऊपर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लोगों को तकलीफ दे के आप अपना पेट भरेंगे। रोड पूरा जाम करके आप ये करेंगे। ट्रैफिक की समस्या कुरार विलेज की क्या परिस्थिति है? आप बोलते हैं नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री, गाड़ी कहाँ से आएगी? बस कहाँ से आएगी? यहाँ पे स्कूल नहीं है क्या? यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है? कहाँ से आएंगे मुझे बताओ ना। तो ये नो एंट्री की समस्या, खाली एक नो एंट्री की समस्या, अगर आपने अच्छा डेवलपमेंट होगा, रोड अगर खुले रहेंगे तो नो एंट्री ये सब ठीक है। मगर साहब नो एंट्री है, गाड़ी जो उसको प्रतिबंध है, बड़ी गाड़ियां रात को नहीं, दिन को नहीं आ सकती, उसके लिए रात में पठानबाड़ी, दिन को अगर आप नहीं है तो पठानबाड़ी हो जाएगा, ऐसा नो एंट्री है। जिस तरह से ये आज ये देखिए स्थिति साईं बाबा का मंदिर का, इस तरह से फेरी वालों ने पूरे रोड से दुकानदार कब्जा किया, फिर फुटपाथ से रोड पे हो गया। ऐसी स्थिति, रास्ता चलने के लिए जो आए दिन कभी भी मारपीट होता है। मुझे तिवारी जी यही बोलना है कि जब तक ये अधिकारी शाने नहीं होंगे, अभी लोगों ने ये देखा है, लोग जागरूक है नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन लोग अगर कॉल करके, एक कॉल करके, 2-4 कॉल करके अगर अधिकारी आते नहीं तो क्यों लोग बोलते हैं मेरा दुश्मनी मैं लूँ। मैं सुबह 7 बजे काम पे जाता हूँ, फिर 5, 5:30, 6 बजे मैं आता हूँ, और उसके बीच में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? और पुलिस वाले उनका कोई ध्यान देते नहीं, ना अधिकारी ध्यान देते, छोड़ दो, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा जाना नहीं है। लेकिन उसके लिए सभी महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, और बीएमसी अधिकारी ने पुलिस की मदद लेके ये सब
साफ करना चाहिए। वो करने की कोई उनका अभी मानसिकता नहीं है, सब पैसे के पीछे भाग मगर रहे हैं। आप जिला के अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर सेवक रहे, इस वार्ड में रह चुके हैं, आपकी क्या भूमिका है? आप क्या, ये तो कहावत है वैसे वो सरकार वाले नहीं कर रहे हैं, मगर विपक्ष भी सोया, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं चोर चोर मौसे वाले भाई तो ऐसा देखो, अगर सत्ता के लोग अधिकारी के पीछे अगर रहते हैं तो विपक्ष वाले कुछ नहीं मगर कर आपने सकते। कभी आंदोलन किया, कोई लेटर दिया, कोई शिकायत किया? आंदोलन तो आपको मैंने कितनी बार आंदोलन किया है, वो आपने ही उसका शूट किया है। हाँ। सबसे पहला कि अधिकारी लोग उनकी जो मानसिकता बनी है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं जिस मेरा अधिकार है, वो अधिकार से मुझे काम होना चाहिए, वो अभी अधिकारी यहाँ पे नहीं है। अपना मैं रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद मैं चुपचाप, तब तक मेरा कोई इंक्वायरी होना नहीं चाहिए, यही लोगों की मानसिकता है। और ऐसे लोगों के पीछे सरकार है और